मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो आप सभी तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ सहयोग और सपोर्ट कीजिए। मेरा ऐसे ही सिंपल और सरल वीडियो आपके लिए भविष्य में अगर आप सभी सहयोग और सपोर्ट करते हैं तो ऐसे ही सरल और सिंपल वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेट बुरी तरह वायरल है अभी हाल फिलहाल वर्तमान में। जनगणना तो अभी ख़त्म भी नहीं हुई है पर टेट का ताज़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के अनुसार शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 लागू होने से पहले या बाद में नियुक्त हुए सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। तो इसका सीधा जो कोर्ट का ताज़ा फैसला आया है उसका बस यही कहना है कि 2009 से पहले के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को तो टेट देना ही देना है। 2009 शिक्षा का अधिकार आरटी नियम जो लागू हुआ था उससे पहले के जितने के शिक्षक हैं 2009 से पहले के उन सभी को तो देना ही देना है। पर सरकार का भी एक और इसी में जोड़ दिया गया है फैसला कि 2009 के बाद के भी जितने शिक्षक हैं और जो टेट लागू होने से पहले भर्ती हुए हैं, आप समझ रहे हैं ना, टेट अभी आया है 11 से और 11 से पहले तक के जितने भी शिक्षक हैं तो वो सभी भी इसी में आ रहे हैं कि सभी को टेट देना है। अभी हाल फिलहाल वर्तमान में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वो सभी भर्तियां टेट के अंतर्गत ही हो रही हैं। टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसे हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा पहले आयोजित नहीं होती थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 से लागू हुई है, तो इससे पहले इस तरह की कोई टेट परीक्षा नहीं होती थी। तो हम व्यापम से या किसी और माध्यम से या सीधी भर्ती से जितने भी शिक्षक शिक्षा विभाग में आए हैं उन सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। मतलब स्पष्ट हो गया है कि जब से टेट स्टार्ट हुआ है उन सभी शिक्षकों को छोड़कर बाकी जितने भी शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति किसी भी सन में हुई हो और किसी भी माध्यम से हुई हो उन सभी को टेट पास करना ही करना है। अब छूट किसे मिली है? छूट सिर्फ और सिर्फ जिनके 5 साल शेष बचे हैं ऐसे ही शिक्षकों को छूट मिली है जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय बचा है। 5 साल से कम मतलब 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल ऐसे ही शिक्षक बचे हैं और जिनका 5 साल से अधिक समय बचा है रिटायरमेंट में उस सभी को यह परीक्षा देनी ही देनी है। मतलब सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है, चाहे अनुकंपा नियुक्ति हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सीधी भर्ती हो, शिक्षक कर्मी हो, सभी को टेट पास करना अनिवार्य है। राज्य सरकारें टेट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेंगी। 6 महीने में, 1 साल में 2 बार टेट परीक्षा होगी शिक्षकों के लिए और इसमें 6 महीने का अंतर होगा। तो और एक और बात क्लियर कर दी है सरकार ने कि अगर प्रमोशन आपको मिलता है या आप प्रमोशन चाहते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप योग्यता रखते हैं प्रमोशन की, तो भी आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा ही होगा। अगर आप टेट पास नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा और आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर है। अगर आप भविष्य में ये सोच कर बैठे हैं कि हमें प्रमोशन मिल जाएगा, तो अगर टेट पास नहीं कर पाते हैं तो अब हमें कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन के लिए भी हमें टेट पास करना होगा। तो टेट पास करने के लिए समय सीमा 1 साल और बढ़ा दी है। पहले 2027 तक का समय दिया गया था, अब 2028 कर दिया है। शिक्षकों में भय डर उत्पन्न हो गया है, टेंशन बहुत भयंकर हो रही है। तो 2 साल की जगह अब आपको 3 साल मिलेंगे और 3 साल में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए टेट की
और तैयारी करने के बाद आप सभी को टेट पास करना ही करना है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अपनी जो सरकार है उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। अब जो सरकार है हमारी वो शिक्षकों का कोई भविष्य नहीं देख रही है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का भविष्य देखा जा रहा है। क्योंकि जो हमारे भारत देश में शिक्षा की स्थिति है उसको देखते हुए जनता के साथ साथ सरकार में भी शिक्षकों के प्रति आक्रोश है। तो इसलिए अब सभी शिक्षकों को टेट पास करना ही करना है। कुछ शिक्षकों की लापरवाही और शिक्षा विभाग बदनाम होने के कारण सभी शिक्षकों को इसकी सज़ा मिल रही है। शिक्षा विभाग बदनाम सिर्फ एक शिक्षक की वजह से नहीं था,